वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर वीबीए के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कंडीशन। और कंडीशन के अंदर हम डेटा जो इनपुट कराएंगे उसमें हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर यूज़र द्वारा सैलरी डाली जाती है और सैलरी 10,000 से बिलो रहती है तो एचआरए और टीए का केस अलग रहेगा, और अगर 10,000 से ऊपर रहती है तो एचआरए टीए का जो परसेंटेज केस है वो अलग रहेगा। तो वीबीए कोड की हेल्प से हम पहले तो डेटा इनपुट कराएंगे, एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन और सैलरी, और उसके बाद एचआरए और टीए को कैलकुलेशन करने के लिए वीबीए कोड करेंगे। तो डी और ई कॉलम में हमें कोड करना है। सबसे पहले हमें नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी को इनपुट बॉक्स के ज़रिए ऐड कराना है, जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी के वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, और नेम और डेजिग्नेशन क्योंकि कैरेक्टर टाइप है तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमने यूज़ किया है। और सैलरी हो सकता है नंबर अगर बड़ा हो तो आप उसे लॉन्ग में भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर या लॉन्ग में उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मोर देन 32,000 है तो आपको लॉन्ग ही यूज़ करना है। तो नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी को हमने इनपुट बॉक्स से एंटर करा दिया। उसके बाद जो भी हम वैल्यू इन वेरिएबल्स में पास कराएंगे उनकी रेंज के अकॉर्डिंग उन वेरिएबल्स को हम उस कॉलम में पास करा रहे हैं, जैसे A2, B2 और C2। A2 कॉलम जो हमारा है उसमें नेम डालेंगे, B2 सेल में हम डेजिग्नेशन और C2 सेल में हम सैलरी। अब बात आती है कंडीशन की। ये तो चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं, आपको मैंने एक बार रिपीट करा दिया। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर में कोड देख रहे हैं वो हमारा अपडेटेड कोड है। तो यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशंस को यूज़ करा है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ एक्सेल की तरफ। यहाँ पर हम प्रेस करते हैं Alt F11 की को और चलते हैं इंसर्ट के अंदर मॉड्यूल पे। मॉड्यूल में हम यहाँ पर एक फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। सब इनपुट डेटा नाम से मैंने एक यहाँ पर फंक्शन बना दिया है। और जैसा कि हमने ऊपर डिक्लेरेशन करना है, पहले तो नेम एज अ स्ट्रिंग, उसके बाद डिम डेजिग्नेशन एज अ स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम ले लेते हैं डिम सैलरी एज अ लॉन्ग, क्योंकि बड़े डेटा को भी हम इनपुट करा सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर नेम वेरिएबल में इनपुट बॉक्स का यूज़ करते हुए एक मैसेज देना है, कस्टमाइज एंटर नेम, और जो भी नेम डाला जाएगा वो हमारा सीधा वेरिएबल में पास हो जाएगा। इसी तरीके से डेजिग्नेशन को भी हमने यहाँ पर इनपुट बॉक्स से पास कराया, एंटर डेजिग्नेशन, और यहाँ पर फाइनली हमने अब सैलरी वाले को भी इनपुट बॉक्स में पास करा दिया, एंटर सैलरी। अब हमें करना क्या है, हमें रेंज में पास कराना है। रेंज सबसे पहले तो हम A2 सेल में जो वैल्यू पास कराएंगे वो हम पास करा देंगे नेम की। इसी तरीके से हम जो रेंज B2 में जो पास कराएंगे B कॉलम में, वो हम यहाँ से ले लेंगे डेजिग्नेशन की। उसके बाद हम ले लेते हैं रेंज C2, और उसके अंदर जो वैल्यू हम ले लेंगे वो ले लेंगे सैलरी की। तो तीनों चीज़ें पास हो चुकी हैं। अब हमें कंडीशन के बेस पे ये एचआरए और टीए को भी यहाँ से निकालना है। तो कंडीशन हमने क्या दी, इफ़ अगर हमारे C2 की जो वैल्यू है, जो सैलरी है, उसको हमें चेक कराना है। तो हमें यहाँ पर पूरी रेंज को उठाना पड़ेगा। इफ़ रेंज C2 की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन रहती है 10,000 से, देन हमें क्या करना है, हमें एचआरए निकालना है। तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, एचआरए की वैल्यू ही डायरेक्ट पास करा देते हैं। तो हमने डाल दिया रेंज D2 डॉट वैल्यू। हम चाहें तो वेरिएबल लेके भी बाद में उसमें असाइन करा सकते हैं, या सीधे सीधे कैलकुलेशन करा देते हैं। जो भी हमारी रेंज किसकी वैल्यू होगी, C2 की जो वैल्यू होगी उसका 5% यानी कि मल्टीप्लाई 0.5, 5% का मतलब 0.5 हमने यहाँ पर डाल दिया। सेम हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। डी की जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं ई, यानी कि जो हमारा टीए होगा वो होगा 10%, तो 0.10, और सैलरी के ऊपर ही हमें निकालना है जो भी वैल्यू होगी। एंड इफ़, ये हमारी पहली कंडीशन हो चुकी है। अब देखेंगे यही कंडीशन हमने अप्लाई की है, एचआरए 5%, टीए 10% अगर सैलरी 10,000 से बिलो है, और अगर अबव है तो 10% और 15%। हम चाहें तो कंडीशन में अलग से इसे डिफाइन कर सकते हैं, या इफ़ के साथ एल्स का भी यूज़ करते हुए हम उसे
दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पर कंडीशन दोबारा से लगाना चाहूँ तो मुझे फिर से चेक कराना पड़ेगा कि रेंज C2 की वैल्यू अगर अबव होती है 10,000 से तो क्या कोड करना है। अब अगर आपको लगता है दो ही कंडीशन है तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर एल्स लगा दीजिए। एल्स का मतलब है कि अगर हमारी कंडीशन 10,000 से बिलो नहीं हुई तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 10% और यहाँ पर 15%, ये हमारा सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। ये लीजिए हमारा VBA कोड बन चुका है डेटा के लिए। हम इसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज और इसे किसी बटन पर असाइन करा देते हैं। अब जैसे हमने कोई बटन बनाया, राइट क्लिक करते हुए हमें जाना है असाइन मैक्रो पे और इनपुट डेटा हमने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही क्लिक करेंगे हमसे पूछा जा रहा है नेम, हमने यहाँ पर डाल दिया वीर। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है डेजिग्नेशन, हमने डाल दिया क्लर्क। और फिर हमसे पूछा जा रहा है सैलरी, हमने डाला 12,000 जो कि 10,000 से ज़्यादा है। तो HRA निकलेगा हमारा 10% और TA निकलेगा हमारा 15%। ये देखिए हमारा पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से हम VBA में कोडिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक छोटा सा एरर है। वो एरर क्या है कि अगर हम कोई नेम इनपुट नहीं कराते, डेजिग्नेशन को इनपुट नहीं कराते या सैलरी को इनपुट नहीं कराते तो इस तरीके से हमारा एक एरर आ सकता है। हो सकता है कि यूज़र ने नहीं डाला हो, गलती से कैंसिल हो गया हो। तो उस केस में क्या होगा, हमें यूज़र को एक मैसेज देना है कि भाई आप प्लीज़ पहले एंटर कीजिए नेम, अगर नहीं डाला गया। सैलरी नहीं डाली गई तो प्लीज़ पहले एंटर कीजिए सैलरी, या डेजिग्नेशन नहीं डाला गया तो प्लीज़ पहले एंटर करिए डेजिग्नेशन। उसके लिए थोड़ा सा कोड में हमें चेंजेस करना होगा। इस कोड को मैंने यहाँ पर भी बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन करा है कि अगर हम एम्प्टी डेटा या ब्लैंक डेटा पास कराते हैं इनपुट बॉक्स में तो वो एरर शो करा देता है। तो एरर शो करा देता है तो हमें एक वैलिडेशन अलग से डालना होगा। और वैलिडेशन क्या होगा कि अगर हमने नेम डाला है और नेम खाली है तो मैसेज बॉक्स दे नेम कैन नॉट एम्प्टी प्लीज़ फिल। और यहाँ पे हमने गो टू वैलिडेट नेम पे जंप करा है। वैलिडेट नेम यानी कि यहाँ पर हमने ये जो पूरा की पूरा एक ग्रुप है इसको नाम दे दिया है वैलिडेट नेम। अगर नहीं डाला गया तो हमें बार बार इधर फोकस करवाएगा, मतलब वो अगले डेटा पे नहीं जाने देगा, वो इसी को हमें इनपुट कराने के लिए बोलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से वैलिडेट डेजिग्नेशन हमने यहाँ पर डाला है। अगर डेजिग्नेशन खाली छोड़ दिया जाता है यूज़र द्वारा तो वो फिर से डलवाने के लिए हमें मैसेज करेगा। इसी तरीके से वैलिडेट सैलरी का हमने यहाँ पर डाटा करवाया है। बाकी का प्रोसेस जो है वो सेम है। मैं आपको ये करके बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। आ जाते हैं हम यहाँ पर VBA कोड पे, Alt F11 प्रेस कर देते हैं और ये देखिए हमारा नेम वाला जो सेक्शन है, एक इसमें हम क्या करते हैं लेबल बना देते हैं। लेबल बनाने से क्या होता है कि हम अगर उस चीज़ पे वापस आना चाहें तो गो टू कमांड से हम आसानी से उस जगह वापस आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया वैलिडेट नेम और कॉलन लगाते हुए मैंने यहाँ पे एक लेबल तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई इफ़ नेम हमारा अगर खाली होता है, नेम इक्वल टू ब्लैंक, देन क्या करना है, मैसेज बॉक्स हमें देना है प्लीज़ एंटर नेम इट कैन नॉट बी एम्प्टी। ये हमने कस्टमाइज मैसेज दे दिया। ऐसा देने के बाद हम वैलिडेट नेम पे जंप कराना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गो टू वैलिडेट नेम एंड इफ, बस सिंपल। यानी कि अगर खाली होता है तो हमें वापस से नेम पे थ्रो करा देगा और हमें वो नेम डालना पड़ेगा। कब तक? जब तक हम उसे ब्लैंक छोड़ते रहेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक वैलिडेट डेजिग्नेशन हमने डाल दिया, एक लेबल बना दिया और यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि इफ़ अगर हमारा जो डेजिग्नेशन है वो ब्लैंक रहता है तो हमें क्या करवाना है, वही मैसेज बॉक्स का हमें एक मैसेज देना है प्लीज़ एंटर डेजिग्नेशन इट कैन नॉट बी एम्प्टी। और यहाँ पर गो टू हमें करा देना है वैलिडेट डेजिग्नेशन। ऐसे ही हमें सैलरी के लिए भी डालना है
और पास करा देना है। तो ये काम आप करेंगे खुद से ट्राई। मैं यहाँ पर आपको एक बार देखता हूँ यहाँ पर कैंसिल करके, तो आप देखेंगे मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर नेम, इट कैन नॉट बी एम्प्टी। मैंने डाल दिया है पारस। अगेन मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन अगर खाली छोड़ा तो मुझसे यहाँ पर पूछेगा, और डेजिग्नेशन मैंने डाला, लेकिन मैंने अभी सैलरी नहीं डाला है तो यहाँ पे एरर आ गया है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, और कोई भी आपकी दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इस सारे पीडीएफ का कलेक्शन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी इफ़ कंडीशंस में कुछ और भी हमें पढ़ना है, उसको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे।